गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो वीडियो है 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। और 9th क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे जो साइंस है उनमें उनका पहला चैप्टर है हमारे चारों ओर के पदार्थ, यानी मैटर। जो मैटर हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले मैटर क्या होते हैं, यानी पदार्थ क्या होते हैं, उन्हें समझेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं उन्हें समझेंगे। तो आज देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ क्या होते हैं, यानी पदार्थ, या हम इसे कहें मैटर। हम इसको एक तरह से द्रव्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्रव्य। तो पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ वे भौतिक अवयव हैं, वे घटक हैं जो कि क्या करते हैं, इनमें पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, स्थान घेरते हैं। पदार्थ क्या करते हैं? पदार्थ हमारे स्थान घेरते हैं। दूसरी बात, पदार्थ में क्या होता है, स्वयं का द्रव्यमान होता है। पदार्थ में स्वयं का द्रव्यमान होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम क्या करते हैं, जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। देखेंगे पदार्थ या द्रव्य क्या है? वे अवयव, वे भौतिक घटक जो क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, यानी ऑक्यूपाई स्पेस, और जिनमें स्वयं का द्रव्यमान होता है, और जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, ये सभी हमारे पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं, मेरे हाथ में ये डस्टर है, या ये मार्कर है, या कोई बुक है, तो ये क्या करेंगे कि हम इसे कहीं पे रखेंगे तो ये स्थान घेरेगा। इसमें स्वयं का मास है, द्रव्यमान है, भार है, और जिनके बारे में हम जो पता करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा नॉलेज को प्राप्त करते हैं, ये सभी हमारे पदार्थ कहलाते हैं। तो हम समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक नया शब्द आया, ये ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। तो देखेंगे ज्ञानेंद्रियाँ ऐसे हमारे शरीर में भगवान के द्वारा बनाए गए ऐसे अंग, जिनके द्वारा हम इस सृष्टि के बारे में जो नॉलेज प्राप्त करते हैं, ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ या सेंस ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ या सेंस ऑर्गन ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये हमारे शरीर में भगवान के दिया हुआ एक अनूठा उपहार है, एक अद्वितीय उपहार है। तो ये हमारे शरीर में होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारी आँखें, यानी आइस, नेत्र। दूसरा हमारा होता है कान, यानी ईयर्स। तीसरा हमारा, हम बात करें, जीभ, यानी टंग। और इसके बाद हम बात करें नाक, यानी नोज। और उसके बाद हमारा क्या है, त्वचा, यानी स्किन। तो हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हुई? आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा। 1 2 3 4 5, यानी ये 5 अंग ऐसे हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इस पूरी नेचर है, पूरी सृष्टि है, उसके बारे में हम ज्ञान पता करते हैं। यानी हमारी जो आँखें हैं वह देखने का काम करती हैं। हम किसी वस्तु को देख करके पता कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है,
हम देख करके पता करेंगे ये मार्कर है। इसके बाद कान है, कान से हम किसी आवाज़ को सुनकर पता कर सकते हैं। जैसे हमें आंखें बंद हैं तो आंखें बंद हैं और हमारे कान भी बंद कर दिए जाए तो हम कोई आवाज़ चिल्ला रहा है तो हम उसकी आवाज़ को आंखों से नहीं सुन सकते। उसके लिए हमें भगवान ने क्या दिए, कान दिए हैं, तो हम कान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद क्या है, जीभ है, तो ये जीभ क्या करती है, टेस्ट का काम करती है। यानी कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, तीखी है, तो हमें ये जीभ बताती है। नाक में सूंघने का काम करती है और त्वचा क्या करती है, हमें स्पर्श करके किसी का हम अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार यानी पदार्थ क्या हुए, पदार्थ वे भौतिक अवयव हैं जो कि स्थान गिरते हैं, जिनमें स्वयं का भार होता है और जिनका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। तो मोस्टली देखा जाए हमारे चारों ओर लगभग सभी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, चौक, डस्टर, ठीक है, लकड़ी है, कोयला है, धातुएं हैं, दूध, पानी, डीजल, मिट्टी का तेल, हवा, वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी सारी चीज़ें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये हमारी पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पदार्थ केवल वही अवयव हैं, वही घटक हैं जिनमें ये तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला, वे स्थान गिरने चाहिए। दूसरा, जिनमें द्रव्यमान होना चाहिए और जिनके बारे में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे प्रकाश। तो प्रकाश हमारा पदार्थ या द्रव्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद बात करें हम विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हमारी इसमें नहीं आती है। अब क्यों नहीं आती है, इसके अलावा और भी हम बात करें, जैसे हमारे मानवीय गुण होते हैं। मानवीय गुणों में जैसे दया, प्रेम, ईमानदारी, ये सभी पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि ये हमारी सब क्या है, इनको हम तोल नहीं सकते, इनको वजन नहीं है, इनमें इसमें भी कोई तोल नहीं सकते, ये स्थान नहीं गिरते हैं। और ये सब क्या है, हमारे मानवीय गुण हैं। तो मानवीय गुण इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी केवल वही घटक आते हैं जिनमें स्वयं का भार होता है, यानी जो स्थान गिरते हैं और जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, ये सभी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें पदार्थ के यानी अवस्थाएं। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, यानी 3 स्टेट ऑफ मैटर। पहली हमारी अवस्था है, इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या कहते हैं, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। दूसरा द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। और तीसरा गैसीय अवस्था यानी गैसेस स्टेट। तो देखें, पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था। बात करें हम ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था क्या होती है, यानी सॉलिड स्टेट किसे कहेंगे, तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसका क्या होगा, हम बात कर रहे हैं केवल यहाँ पर किसकी, ठोस अवस्था की। वैसे 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ठोस अवस्था का। ठोस अवस्था में क्या होगा, जो हमारा पदार्थ है उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों निश्चित होंगे, डेफिनेट होंगे। यानी बात करें तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, वे ठोस कहलाते हैं। आकार का मतलब क्या है, जैसे
मेरे पास अभी मैं मार्कर की ही बात करें तो ये लगभग बेलनाकार है, तो इसका आकार बेलनाकार ही रहेगा। ऐसा नहीं मैं इसे कहीं पर रख दूँ तो ये चौकोर हो जाए। ऐसी हम बात करें किसी गिलास की तो गिलास की शेप में रहेगा। किताब हमारी है वह घनाभ आकार की होती है तो उसी शेप में रहेगी। तो कहने का मतलब हमारे ठोस पदार्थ वे होते हैं जो अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं, वह निश्चित होती है। और आयतन आयतन का मतलब होता है कि जो वस्तुएं जितना स्थान घेरती हैं वह स्थान जो घेर रही हैं वह उसका आयतन कहलाता है। तो ठोस भी उनका आयतन निश्चित है, जितनी उनकी शेप है वह उतनी ही जगह कवर करते हैं। तो अतः ये इन दोनों के निश्चित होते हैं। ऐसे लकड़ी, कोयला, पत्थर आदि इसके ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें इसकी दूसरी जो अवस्था है वह हमारी कौन सी है? द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था हम बात करेंगे तो थोड़ा सा अंतर है इसमें। क्या अंतर है? कि जो इसका आकार है, आकार अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित। और जो इसका आयतन है वह निश्चित रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, वे सब हमारे द्रव कहलाते हैं, लिक्विड कहलाते हैं। जैसे दूध है, पानी है, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि। अब इनका आकार इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि हम जिन्हें जिस बर्तन में रख दें वो इसी की शेप ले लेते हैं। जैसे गिलास में दूध है तो गिलास की शेप ले लेगा। उसी दूध को आप एक कटोरी में रखेंगे तो उस कटोरी की शेप ले लेगा। तो इसलिए उसका हम आकार नहीं बता सकते कि दूध का आकार कैसा है, लेकिन उसका आयतन निश्चित है। यदि आपके पास 1 लीटर दूध है तो वह चाहे हम किसी भी बर्तन में रखेंगे वह 1 लीटर जगह को ही कवर करेगा। अब हम बात करें तीसरी अवस्था हमारी कौन सी है? गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में क्या होगा? गैस अवस्था में हमारी दोनों चीज़ें, यानी कौन कौन सी? पहला आकार और दूसरा क्या था? आयतन। यानी ये दोनों क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। क्या होंगे? यानी ये दोनों अनिश्चित होंगे। आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित। ठीक। तो यानी पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार आयतन अनिश्चित हो वह हमारी गैस अवस्था कहलाती है। इसके अंतर्गत वायु है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ क्या होते हैं, उनकी अवस्थाएं। हम चैप्टर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।